अभी मैं सिवा गुटिका बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और यह सिवा गुटिका बनने में थोड़ा सा अब कॉस्टली तो खैर है ही। आयुर्वेद दवाइयाँ सस्ता होता क्या है, बाजार में भी सिवा गुटिका मिलता है। लेकिन जिस विधि से मैं बता रहा हूँ इस विधि से कोई बनाता किसको पड़ी है भैया, फार्मेसी वालों को क्या पड़ी है जो उस तरह से बनाए। पहले बात तो अच्छे क्वालिटी का शिलाजीत मिलना ही मुश्किल है। तो अभी मैं नेपाल से लेके आया हूँ शिलाजीत, बहुत बढ़िया क्वालिटी का शिलाजीत, क्या बात, मज़ा आ गया। तो मैं और मंगा रहा हूँ, कम से कम 2-3 केजी शिलाजीत मंगा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर हम बनाएंगे सिवा गुटी का कम से कम 2 केजी शिलाजीत से, कम से कम भी हमारा 2 केजी शिलाजीत सिवा गुटी का बनने में कम से कम 2 से लेकर 3 महीने का वक्त लगेगा। मतलब इस बार की सर्दी में हमारा सिवा गुटी का तैयार हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाओ सिवा गुटी का खाने के लिए। लेकिन आप लोग खुद भी सिवा गुटी का बना लो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक वैद्य के पास जो कंपलसरी जो बहुत जरूरी दवाइयाँ हैं, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नंबर में आरोग्यवर्धिनी, नोट कर लो आप लोग चाहो तो, जो होना ही चाहिए। आरोग्यवर्धिनी बटी हर किसी वैद्य के पास होना ही चाहिए। दूसरे नंबर में पुनर्नवादी मंडूर, हर किसी के पास होना ही चाहिए। तीसरे नंबर में दशमूल क्वाथ, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। दशमूल क्वाथ जो है, अच्छा ये भी बात है, दशमूल क्वाथ भी 3 प्रकार का होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक ज्वरग्न है, ज्वर प्रकरण में आया है। एक शोथग्न है, शोथ प्रकरण में आया है। और एक प्रसूति का, प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद प्रसूति का जो स्त्री उसके शरीर में जो वायु बढ़ता है, तो उसके लिए अलग सा चरक संहिता, सारंगधर संहिता, वैसज्य रत्नावली आदि इन ग्रंथों में अलग अलग दशमूल के बारे में व्याख्यान है। आज जो बाजार में ज्यादातर जो दशमूल मिलता है वह प्रसूति का, यानी कि बच्चा होने के बाद उस स्त्री को दिए जाने वाला जो दशमूल है वो ज्यादातर बाजार में उपलब्ध है। देख तो लो बाजार में कौन सा वाला दशमूल मिलता है। आप किसी को दशमूल दे रहे हो शोध के लिए और आप जो है दशमूल प्रसूतिका वाला दे रहे हो। सूतिका भरण या सूतिका स्त्रियों के शरीर को पोषण देने वाला जो है उस तरह के दशमूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो बात ये नहीं कि आप क्या दे रहे हो, बात दे रहे हो कौन सा नाम दवाई दे रहे हो। बड़ी बात ये है कि बाजार से अगर आप खरीद रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए, जो जैसे मैंने उस दिन कुमारी आसव के लिए बताया था, एक शरीर का पोषण करता है और एक शरीर का लेखन करता है। एक गुल्मग्न है, गुल्मनाशक है, और एक आर्तव दुष्टि के लिए है, रजस्वला दुष्टि के लिए है। तो दोनों अलग अलग अवस्थाएं हो गई। तो हमें समझ में आना चाहिए कि बाजार में जो मिल रहा है कोई भी दवाई, वो कहाँ लिखा है और किस प्रकरण से संबंध रखने वाला है। समझ में आया। ऐसा ही शिवा गुटिका भी 2 या 3 अलग अलग प्रकार से शिवा गुटिका बनाई जाती है। उसमें से एक प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। यह मेरा प्रकार वाला शिवा गुटिका जो है वो 3 अवस्थाओं में काम करेगा। पहला है ग्रहणी रोग, दूसरा है पांडु, तीसरा है प्रमेह। 3 रोगों में काम करेगा, पांडु, ग्रहणी और प्रमेह। पांडु, ग्रहणी और प्रमेह। आप देखो जरा एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट आपके पास क्या बोलते हुए आएगा। प्रमेह, प्रमेह के बारे में हमने कल पढ़ा। प्रमेह का सारी व्यवस्थाएं हमने देखा कल कि स्वेदवह और रसवह स्रोतस में क्लीद ज्यादा संगठित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शिवा गुटिका का स्वभाव, उसकी गुण धर्म आपको यहाँ समझ में आ रहा है। समझ में आया। ये 3 रोगों में स्पेसिफिक देना है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए देना है, तो रसायन के लिए देना है। किस प्रयोजन के लिए देना है, ग्रहणी, पांडु और प्रमेह 3 रोगों में देना है। लेकिन हमारा इन तीनों रोगों में मुख्य उद्देश्य
शिवा गुटिका देने का क्या है, रसायन करना है। रसायन का क्या अर्थ होता है, रसायन का मतलब होता है शरीर के जितने भी टिश्यूज है, जितने भी जो धातु है, उसको परिपूर्णता प्रदान करने के लिए, उसको बल देने के लिए, उसको ओज की वृद्धि करने के लिए, उन धातुओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, शरीर को नवनिर्मित करने के लिए, सभी प्रकार के रोग से लड़ने की कैपेसिटी जनरेट करने के लिए शिवा गुटिका दी। क्योंकि शिवा गुटिका रसायन है, इसीलिए पहले शोधन करने के बाद फिर शिवा गुटिका दी जाती है, ये ध्यान देना। चलिए जरा कौन कौन से घटक द्रव्य है शिवा गुटिका में वो समझते। दुनिया का जो आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण दवाई है, कुछ बहुत सारे, कुछ लिमिटेड मेडिसिन है आयुर्वेद के, उनमें से एक है शिवा गुटिका। शिवा गुटिका को कुछ दक्षिण भारत के साइड के जो वैद्य है, वह शिव प्रसाद समझ करके निर्माण के समय में भी भोलेनाथ जी की अभिषेक और पूजा आदि की जाती है। निर्माण करते वक्त, उससे पहले, निर्माण हो जाने के बाद भी भगवत प्रसाद समझ करके उसको उसी तरह से रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो शोधन आदि सब कुछ करने के बाद यह रसायन के लिए मैं साक्षात शिव प्रसाद दे रहा हूं, उस भाव से, परम दिव्य भाव से शिवा गुटिका उसको दी जाती है। तो शिवा गुटिका इजिकल टू सिर्फ एक ड्रग नहीं है, सिर्फ एक जड़ी बूटी से बना हुआ दवाई नहीं है। शिवा गुटिका इजिकल टू एक दैवीय शक्ति से युक्त कोई ऐसा पदार्थ जिसमें दैवीय भाव भी निहित है। उस तरह से भी शिवा गुटिका को बहुत सारे वैद्य उस दृष्टि से भी देखते हैं। तो आप खुद कल्पना करो शिवा गुटिका का महत्व क्या है। अब मैं बताता हूँ, इसके जो घटक द्रव्य है उसको नोट कर लो। ज़्यादा समय लग जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसमें पहले लिखते हैं जरा, शिलाजित कम से कम भी 1.5 kg तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि एक ही बार बनाना है, ज़्यादा टाइम लगेगा। 1.5 kg शिलाजित होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का। अब आपने भावना देना है, लिखो जरा। प्रधान द्रव्य है शिलाजित, बाकी सभी भावना द्रव्य है और बाकी प्रक्षेप द्रव्य है। तो भावना में सबसे पहला भावना देना है त्रिफला का, त्रिफला काढ़े का। दूसरे एक ये आपने 3 बार भावना देना है। ये त्रिफला क्वाथ का 3 बार भावना देना है। दशमूल क्वाथ का 3 भावना देना है। गिलोय नामक वनस्पति की जो रस है उसके 3 बार भावना देना है। बला नामक वनस्पति का 3 बार भावना देना है। पटोल पत्र के 3 भावना देना है। मुलेठी का 3 भावना देना है और गोमूत्र का 3 भावना देना है। अब मूल भावना यही है जो ज्यादा मात्रा में जो दी जाती है। तो कैसे करना है, क्योंकि ये 1.5 लीटर है तो आपने इसमें कम से कम भी 200 ग्राम त्रिफला लेना है। 3 लीटर पानी में डाल के उबालना है। उबल के पानी कम से कम भी आधा लीटर तक बन जाएगा। उसको छानना है, निचोड़ना है, छानना है अच्छी तरह से, और एक किसी शीशे के पात्र में रख लो, ठंडा होने दो। फिर उसको आपने जब ऊपर एकदम क्लीन पानी ऊपर रहेगा और उसका जो भी थोड़े बहुत जो कचरा वो नीचे बैठेगा, तो ऊपर के पानी को आसानी से आराम से निकाल दो और नीचे का जो कचरा है उसको छोड़ दो। उस पानी को शिलाजीत के ऊपर डाल करके खरल से घोटा मारना है। घोटते 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 काफ़ी देर तक घोटना है। इसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है इन 6-7 जड़ी बूटियों में। घोटते हुए जब प्रॉपर तरीके से घोटेंगे तो फिर बाद में छाँव में सुखा लेना, पपड़ी सा बन जाएगा, फिर उसको निकाल दो। फिर आ गया दशमूल, उसी तरह से उतना ही 200 ml 200 ग्राम तक लेना है। 3 लीटर पानी में उबालना है, आधा लीटर पानी बचेगा, उसको मसलना है। वो आधा लीटर पानी उसमें डाल करके खूब वापस गुरुजी वापस बोलिए, ये वाला वापस बोलिए। पपड़ी बन के सुखा दिया उसके देखो बाद वाला। पहले आपने आधा लीटर
जो बचा हुआ काढ़ा है उसको आपने भावना दिया। भावादन देने के बाद उसको आप घोटते जाओ घोटते जाओ घोटते जाओ, काफ़ी देर घोटने के बाद फिर उसको छाँव में सुखा दो। अच्छी तरह से खरल में काफ़ी बड़ा वाला खरल होना चाहिए। उसको फैला दो, फैलाने के बाद छाँव में सुखा दो, सूख जाएगा प्रॉपर। सूखने के बाद ये वाला काम इन गर्मी के दिनों में ही कर लो, अभी ही, क्योंकि बाद में फिर वो सूखेगा नहीं प्रॉपर। तो सूख जाएगा प्रॉपर, है ना। सूखने के बाद फिर इधर ले आना, फिर उसके, क्योंकि पूरा चिपका हुआ रहेगा ना, उसके खरल के दीवारों में चिपक जाएगा ना सारा, एकदम लवाबदार जैसा बन जाएगा, या मतलब थोड़ा सा उस तरह का बनेगा। तो किसी चीज़ से, चाकू से, किसी चीज़ से, चम्मच से निकाल करके बीच में रखो, फिर दशमूल डाल दो, दशमूल का काढ़ा क्रमशः गिलोय का। क्रमशः बला नाम के वनस्पति, नोट कर लो, गिलोय के बाद है बला। फिर आ गया पटोल पत्र, फिर मुलेठी और गोमूत्र, अंतिम में गोमूत्र। 3-3 बार भावना देने के बाद गाय के दूध से एक बार भावना देना है। अब भावना का मतलब यह भी होता है कि जो अभी मैंने आपको कहा ना आधा लीटर, तो ऐसा नहीं कि वो आधा लीटर सारे डाल देना। जो 1.5 लीटर आपका शिलाजीत है, उस शिलाजीत में डालने पर एकदम बढ़िया गीला हो जाए, मतलब बढ़िया सा गीला हो जाए प्रॉपर, एकदम टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, पानी जैसा भी ना हो, मतलब ठीक ठाक सा गीला हो। अब कितने डालने से होगा? 200 ml डालने से होगा, 300 ml डालने से होगा, या 500 ml डालने से होगा, उसी हिसाब से अंदाज से उसको डालना है। गोमूत्र आदि होने के बाद वो एकदम लवाबदार हो जाएगा, क्योंकि शिलाजीत वैसे ही लवाबदार होता है, वैसे ही वो होता है। उसके बाद गाय के दूध से एक भावना देना है, बन गई। अब आपने कुछ जड़ी बूटियां मैं बताता हूं, उसको इकट्ठे ही मिलाना है। नोट कर लीजिए जरा। काकोली, नोट कर लो, या मैं अभी फटाफट बता देता हूं, कल वीडियो देख के नोट कर लेना, ठीक है। काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, बिदारी कंद, क्षीर बिदारी, क्षीर बिदारी, शतावरी। क्षीर बिदारी कैसा होता है? क्षीर बिदारी, बिदारी कंद तो गोल होता है, क्षीर बिदारी जो है ना, लंबा होता है ऐसे करके, लंबा। मैं दोनों का फोटो भेज दूंगा। शतावरी, द्राक्षा। अब आ गया जो कहीं नहीं मिलता, उसका नाम है रिद्धि वृद्धि। ये मिलते ही नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट जड़ी बूटियां हैं। ऋषभक, रिद्धि वृद्धि लिखा, ऋषभक। इसमें आप अश्वगंधा आदि डाल सकते हो सब्स्टिट्यूट के लिए। जटामासी, गोरखमुंडी, काला और सफेद जीरा, सालपर्णी, कृष्णीपर्णी, रासना, चित्रक, दंतीमूल, पुष्करमूल, गजपिपली, इंद्रजौ, चव्य, मोथा, पुटकी, काकड़ा सिंगी, पाठा। ये सभी आपने 80-80 ग्राम 8-8 तोला लेना है, और इसको आपने 30 लीटर पानी में डाल करके कढ़ाई में उबालना है। ये सारे 8-8 तोड़ा लिया, 30 लीटर पानी में इसको डाल करके खूब उबालना है, और पानी आधा से कम, चौथाई 1/4 पानी बचेगा, उसको छानना है, निचोड़ना है। उसी तरह से उसको पानी में उसको क्या बोलते हैं, उसको इसको फिल्टर करना है, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते हुए घोटना है, उसको भावना देना है, पूरा ही उसको सुखा देना है। एक ही बार करना है इसको, 2 बार करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको बाद में ना कल इसको वीडियो देख करके नोट कर लेना। उसके बाद
अब ये भावना दे करके प्रॉपर तरीका से इसको सुखा करके बढ़िया सा इसका आप पाउडर बनाइएगा। आप भावना देने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सौंठ, पिपली, कुटकी, काकड़ा सिंगी और काली मिर्च, ये सभी 16-16 तोला कपड़ छान, अच्छी तरह से कपड़े से छान करके सभी मिलाना है अलग अलग। और उसके बाद 16-16 तोला ये जो है मिक्स करके अच्छी तरह से रगड़ लेना, उंगली के एकदम ये रेखाओं में आ जाए, उस तरह से प्रॉपर एकदम पतला बारीक सा पाउडर बना के इसको डाल देना उसी शिलाजीत के ऊपर, जिसको आपने भावना इतने दिन से दे करके तैयार किया है। उसके बाद आपने बिदारी कंद का चूर्ण 8 तोड़ा। तो यहाँ पर ना कुछ लोग क्या कहते हैं, बिदारी कंद नामक जो फल है, उस फल के पाउडर में बिदारी कंद के ही ताजा वनस्पति, जो ताजा जो बिदारी कंद के रस निकाल करके उसमें अच्छी तरह से घोटना है, तो ये बिदारी कंद रसायन बन जाएगा। ये अलग सा सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये अलग सा ही लोगों को कैप्सूल बना के दी जाती है। तो उस तरह से बना करके इसको आप कम से कम 8 तोला उसके ऊपर डाल दीजिएगा, 8 तोला। अब आ गया तालिस पत्र 32 तोला, तालिस पत्र 32 तोला। अब आ गया खांड, जो देसी खांड है वो 128 तोला, सारा डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना। यहाँ आपने गाय का एकदम प्योर देसी गाय का घी डालना है 32 तोला, देसी गाय का घी डालना है 32 तोला। यहाँ आपने ओरिजिनल बढ़िया क्वालिटी का शहद डालना है 64 तोला। इसका मान और इसकी जो मात्रा है ना, वो एकदम ख्याल रखना, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर इसमें डालना है खुद से काली तिल, बाजार में जाकर के काली तिल खरीद के ले आओ, मशीन में जाओ और वहां से तेल निकाल लो। तो ये डालना है आपने 16 तोला काली तिल का तेल। अब यहाँ डालना है आपने असली अच्छा वंशलोचन, तेज पत्र, दालचीनी, नागकेसर, छोटी इलायची, ये सारे आपने मिक्स करके 4 तोला डालना है। सारे ही मिक्स करके 4 तोला, ऐसा नहीं अलग अलग 4 तोला नहीं करना, इन सारे ही मिला करके 4 तोला डालना है। अब बढ़िया सा उसको रगड़ लो, बढ़िया सा रगड़ लो। और उसके बाद 2-2 ग्राम के बटी बना सकते हो, गुटिका बोलते हैं इसको, गुटिका। 2 ग्राम का गुटिका, गुटिका मतलब लड्डू जैसा होता है। लड्डू तो बड़ा होगा बट गुटिका थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसकी जो है मात्रा, इसको 2 ग्राम इसका मात्रा है। किसके साथ देना है, इसके अनुपान नोट कर लो। अनुपान या तो दूध के साथ या अनार रस के साथ। अगर अतिसार होता है, ग्रहणी है, तो अनार रस से। अगर पांडु है, दूध से। अगर प्रमेह है, अनार रस से। मतलब विशेष करके दूध और अनार रस से। अगर पांडु है तो दूध से, अगर ग्रहणी है या प्रमेय है तो अनार के जूस से। उस अनुपान से इसको रसायन काल में देना है। रसायन काल कब है, सुबह 4 से लेकर 5 बजे के बीच में। लेट्रिन पेशाब हो जाने के बाद, पहले आपने शोधन समन सब कुछ करने के बाद, लंघन विरेचन बस्ती वमन सब कुछ करने के बाद, संसर्जन हो जाने के बाद, जब रसायन के समय आता है, रसायन चिकित्सा की समय आता है। रसायन चिकित्सा कहते ही एक बात ध्यान देना, शरीर में कोई स्पेसिफिक दोष नहीं होना चाहिए। रोग होना और दोष होना दो अलग चीज है कि नहीं, है बताओ। रोग होना इसका मतलब है दोषों के उत्पाद की वजह से रोग होता है, और दोष का मतलब शरीर में किन्हीं कारणों से दोष बिगड़ जाते हैं, और वह दोष शरीर में धातुओं को खराब करते हैं। तो दोष ठीक कब होता है, दिनचर्या को सुधारो, शोधन करो। शोधन करने से दोष साम्य अवस्था में आ जाते हैं। दोष साम्य अवस्था में आने के बावजूद भी जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कैंसर हुआ है, उसने कीमोथेरेपी किया, रेडिएशन से उसके जो दूषित जो
कैंसर के जो परमाणु है वो तो जल जाएगा, है ना। लेकिन अच्छे परमाणु भी तो, ब्लड सेल भी तो जलेंगे, नहीं जलेंगे। शरीर में वीकनेस होगा, सारे धातु जो है शिथिल हो जाएगा, क्योंकि रक्त इज इक्वल टू जीवन शक्ति, और वही जल गया कीमो के माध्यम से। तो कैंसर कारक वो चीज तो नहीं है, लेकिन शरीर तो शिथिल है, कमजोर है, धातु सारे गड़बड़ा गया है। तो ऐसे में फिर दोबारा इस तरह के चांस बढ़ सकता है, क्योंकि हम एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि शरीर में दोष से तैयार जो मल है वो आश्रित होते हैं कमजोर अर्गन में, कमजोर धातु ही उसका आश्रय स्थान है। हमेशा हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि किसी व्यक्ति के अगर कोई पुराना खंडहर जैसा कोई मकान कहीं मिल जाए तो भूत प्रेत भी उधर ही दौड़ेंगे, गली मोहल्ले के चोर चक्के भी उधर ही पहुंचेंगे पुलिस से छुपने के लिए, है ना। सारे कीड़े मकोड़े, सारे सर्प, ये जितने भी जो चीजें, वो वहीं पर जाकर के डेरा जमाएंगे, है ना। तो ऐसे ही क्यों वो खंडहर है भैया, वहां कोई सुरक्षित नहीं है, कमजोर है वो। उसी प्रकार से शरीर में अगर कोई ऑर्गन या कोई अगर धातु कमजोर होगा, बेशक दोष रहा नहीं, आम रहा नहीं, टॉक्सिन रहा नहीं, आपने निकाल दिया, लेकिन धातु से शिथिल, ऐसे अवस्था में उन शिथिल धातुओं को, कमजोर धातुओं को बल देना है। बल मिलेगा तो ही तो बलवान होगा, और दोबारा कभी भी इस तरह के कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, कोई इस तरह की कैंसर जैसी चीजें बाहर से आएगा, अगर कोरोना जैसी चीजें बाहर से आएगा तो उससे लड़ने की क्षमता उसमें होगा, उन धातुओं में। तो शिवागुटिका सुबह सुबह लेने से, हालांकि सभी रोगियों को दिया जा सकता है, जो निरोगी व्यक्ति है वो भी कभी मैं रोगी न रहूं, क्योंकि शिलाजीत है इसमें, अच्छा कैल्शियम का, शिलाजीत है, बढ़िया कैल्शियम किसमें होगा बताओ, कोई है ही नहीं दुनिया में ऐसा। अब इसमें काकोली, क्षीर काकोली, बिदारी कंद, क्षीर विदारी कंद, ये सारे रसायन करने वाले औषधियां हैं। उसके साथ साथ देखो त्रिकटु आदि है, दालचीनी, ये सारी डले हुए हैं, तो ये क्या है, कटुरस को भी उत्पादन कर रहा है। यानी आमाशय के जो पाचक द्रव्य है आमाशय में, वो भी उत्पादन कर रहा है। पक्वाशय में जो तिक्तरस भी है, इसमें कुछ कुछ पटोल पत्र आदि, वो पक्वाशय के पाचन रसों को भी उत्पादन कर रहा है। शरीर में काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, रिद्धि वृद्धि आदि, ये क्या कर रहा है, शरीर को संतर्पण भी कर रहा है। और शिलाजित जैसा हमारे मूत्र व स्रोतस, रस व स्रोतस, इनमें जाकर के उनको मजबूत भी कर रहा है। हमारे क्या किडनी, क्या लीवर, क्या हार्ट, क्या मस्तिष्क, क्या हमारे मानसिक अवस्थाएं, मन, क्या हमारे इंद्रियों को बलवान दे रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के शिवा गुटिका है वो परफेक्ट रसायन है। कोई व्यक्ति बीमार है तो भी शोधन करके रसायन के रूप में शिवा गुटिका देना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है और वो चाहता है कि मैं हमेशा ऐसा ही तंदुरुस्त रहूं, शरीर में हर घटक द्रव्य पहुंचे, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भैया मुझे कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा मिले जिसको खाने के बाद मुझे जीवन में कुछ चीज़ों की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल हर जगह में केमिकल है, हर चीज़ों में ये है, मिलावट है, चावल में वो विटामिन नहीं है, गेहूं में वो चीज़ नहीं है। क्या खाए भैया, एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाए। व्यायाम तो करते हैं, जिम में तो जाते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन है ही नहीं कुछ। लोग कटर कटर प्रोटीन सारे, उसमें मीठा चीजें होता है, शुगर होता है उसमें, और प्रोटीन खा करके वो जिम। अरे भैया शिवा गुटी का खाओ, फिर जाओ जिम में, देखो टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना जबरदस्त बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कितना, शिलाजीत भैया इन्हीं चीजों में तो काम करता है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी सुबह सुबह रसायन काल में शिलाजीत शिवा गुटिका खाएगा, अस्वस्थ व्यक्ति भी शोधन करके शिवा गुटिका खाएगा। वाह, मजा आ गया जी शिवा गुटिका। हम इसको बनाने के लिए पूरा तैयारी हमने कर लिया है। आप कम से कम भी मेरा सारी चीजें जड़ी बूटियां मैंने कलेक्शन कर लिया। कुछ जड़ी बूटियां हैं वर्षा ऋतु के बाद जाकर के मैं ले आऊंगा, और ताजा जड़ी बूटियां एकदम भावना देने के लिए। उसके बाद शिलाजीत अब मैं मंगा रहा हूँ कम से कम 4-5 kg नेपाल से। जब सारे चीज़ें बन जाएगा तो शिलाजीत मैंने मंगाना है वहाँ से, क्योंकि वहाँ का शिलाजीत बहुत बढ़िया है।
तो उसके बाद फिर हम बनाएंगे इस बार के सर्दी में। आप लोगों के एड्रेस में डाल दूंगा भैया, थोड़ा महंगा जरूर होगा लेकिन 1 महीने तक खा करके देख लो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है शिवा गुटिका के ऊपर? सर मैंने यूज किया शिवा गुटिका सर, ये रही सर, क्योंकि साउथ की कंपनी बनाती है सर, बहुत महंगी है शिवा गुटिका। कौन सा फार्मेसी? ये सर कोई नागा अर्जुन है, नागा हाँ नागार्जुन, हाँ। ये बनाती है सर, तो अच्छी है सर। मैंने मतलब ज्यादातर मैंने सर परमे में दी है इसको। कितने रुपए का है वो डिब्बा? ये सर पुरानी है, जब हमने मंगाई थी जब ये करीब करीब शायद 600 ₹650 की आई थी कट कटा के। कितना टैबलेट से? तो टैबलेट तो गिना नहीं सर, 30 गोली होगा उसके अंदर ऐसा अच्छा, कुछ। ठीक है। ये सर अब तो शायद और भी महंगा मिलेगा सर ये। नहीं, आप तो इतने में तो मिलेगा ही नहीं जी। तो सर अब तो इतने में शायद मिलेगा ही नहीं। महंगी है सर ये गोली, क्योंकि शिलाजीत सबसे महंगा कंटेंट है, बहुत महंगा है जी, हाँ, इतनी मेहनत से बनता है। अब हम जो बना रहे हैं वो तो भैया वो नेपाल से मंगा रहा हूँ, वहाँ से शिलाजीत बहुत महंगा है चीज़ें भी, और काफ़ी खीर काकोली वगैरह। सर रिजल्ट अल्टीमेट है सर इस गोली का, हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट, रिजल्ट बहुत अच्छा है सर मेडिसिन का। जी जी जी। कि पता नहीं उस